कहानी शुरू होती है लोगन नाम के एक लड़के से जो पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है। असल में वो कॉलेज के जमाने में एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर था। हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके पास कोई जॉब नहीं, जहां भी जॉब के लिए जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। हर कदम पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जॉब ना होने की वजह से वो दिन रात घर में पड़ा रहता है। एक लड़का होने के बावजूद घर में साफ सफाई और बर्तन धोने की जिम्मेदारी उसकी होती है। काम ना मिलने की वजह से घर में भाई बहन हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, जो कि ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, इसीलिए लोगन और उसकी बहन चाहते हैं कि वो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। लोगन अपनी बहन से कहता है कि क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत अच्छा होटल है, हमें वहीं पार्टी रखनी चाहिए। उसकी बहन उसकी बात मान लेती है। अगले दिन जब माँ का बर्थडे आता है तो सब के सब क्लाउड गार्डन होटल पहुंच जाते हैं, जहां उनके और भी रिश्तेदार आए होते हैं। सब लोगन को इस बात पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि उसके पास जॉब नहीं है, जो कि ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। असल में यहाँ लोगन काफी देर से किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है, जिसे देखकर लोगन बहुत खुश हो जाता है। उस वेट्रेस का नाम यूवी होता है, जो कभी लोगन के साथ कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ा करती थी। वो भी लोगन की तरह एक रॉक क्लाइंबर है, लेकिन पिछले 5 साल से उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। लोगन यूवी को बहुत पसंद करता है और यही वजह थी कि उसने अपनी बहन को सजेस्ट किया था कि पार्टी इसी होटल में रखें, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यूवी यहाँ जॉब करती है। अब वो यूवी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि काफी देर से वो सिर्फ उसी को ढूंढ रहा था। यूवी उसे देखकर हैरान हो जाती है। ये दोनों बाहर बात करने जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में यूवी उससे पूछती है कि आजकल तुम क्या जॉब कर रहे हो। लोगन झूठ बोल देता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। असल में वो यूवी को सच नहीं बताना चाहता कि उसके पास कोई काम नहीं। तभी यूवी का बॉस उसे बुलाता है, जो हमेशा यूवी के साथ फ्लर्ट करता है, और यूवी अपने बॉस से बहुत परेशान थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि ये होटल उसके फादर का है, इसलिए वो उसके किसी भी ऑर्डर से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे काम से निकाल देता। अब अगले सीन में शहर के बीचों बीच एक ट्रक को रुकते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक आदमी निकलकर उसका वॉल खोल देता है, जिसके अंदर से जहरीली गैस बाहर निकलती है और धीरे धीरे पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। ये गैस बहुत जहरीली होती है। जो भी इस जहरीली गैस के चपेट में आता है उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, और इस तरह से कई लोग मर जाते हैं। अब पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक गाड़ी होटल से आकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। लोगन मजे से अपनी फैमिली के साथ मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है और उसे बाहर के हालात का कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है सब लोग होटल के अंदर डर जाते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है और देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लोग भाग रहे हैं और वही जहरीली गैस उनकी तरफ बढ़ रही है। यूवी सबको कहती है कि हमें होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर जाना चाहिए। सब जल्दी से अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी लोगन देखता है कि उसकी बड़ी बहन जो आने में लेट हो गई थी, वो सामने एक कार में बैठी है। वो उसे आवाज देता है, जल्दी इधर आओ। लेकिन जब वो आ रही होती है तो अचानक गिर जाती है और जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लोगन अपनी सांस रोककर उसके पास जाता है और उसे उठाकर होटल के अंदर ले आता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। लोगन एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि जहरीली गैस की वजह से शहर की सारी एम्बुलेंस बंद हो चुकी है। अब सिर्फ हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं। वो यूवी के साथ बिल्डिंग के टॉप से पूरे शहर को ऊपर से देखता है। वो दोनों देखते हैं कि जहरीली गैस पूरे शहर में फैल चुकी है और अब जहरीली गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। लोगन सबको कहता है कि हमें जल्दी से बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, लेकिन उसकी बहन की हालत इतनी खराब होती है कि वो चल नहीं पाती, इसलिए वो कुछ कपड़ों को जोड़कर एक स्ट्रेचर बनाता है और कुछ लोगों की मदद से अपनी बहन को ऊपर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि ऊपर वाला दरवाजा लॉक है और उसकी सिर्फ एक चाबी है जो नीचे रिसेप्शन पर रखी है। जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं जहाँ रिसेप्शन है, तो वहाँ उन्हें गैस के सिवा कुछ नजर नहीं आता। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। नीचे जाने का मतलब मौत है। अब वो नीचे के फ्लोर पर जाते हैं, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है और न्यूज में उन्हें बताया जाता है कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर कोई गैस की चपेट में आ चुका है तो सांस धीरे धीरे लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो बंदा 15 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। और अगर तुम्हारे पास मास्क है तो फौरन पहन लो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। बिल्डिंग के हर कोने में ढूंढने के बाद उन लोगों को 3 मास्क मिल जाते हैं, मगर मसला सिर्फ मास्क ढूंढना नहीं था। अब बारी थी नीचे रिसेप्शन में जाकर चाबी लाने की, ताकि वो चाबी लाकर दरवाजा खोलें और छत पर जा सकें, जहाँ से उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। लोगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो किसी तरह से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता था। तभी वो देखता है सामने एक और बिल्डिंग है। वो सोचता है कि किसी न किसी तरह वो सामने वाली बिल्डिंग पर जाएगा और वहां से अपनी बिल्डिंग की ऊपर जाकर दरवाजा बाहर से खोलेगा, क्योंकि वो वाला दरवाजा बाहर से भी खोला जा सकता है।
लगता है। अब जो सामने एक शीशे की खिड़की होती है, लोगन पत्थर से उसे तोड़ देता है, फिर अपने शरीर पर रस्सी बांध लेता है। अब उसका प्लान था रस्सी की मदद से सामने वाली बिल्डिंग पर जाना। वो इस काम में पहले से प्रोफेशनल था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में ये बंदा टॉप का रॉक क्लाइंबर रह चुका होता है। लोगन को ऐसा करते देख उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं, मगर लोगन पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग बचेंगे तो बस इसी तरीके से। अब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ लंबा जंप मारता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो सामने की पाइप को पकड़ लेता है। रस्सी का दूसरा सिरा बांधकर बिल्डिंग के डिजाइन को पकड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। उधर उसका कजन भी होता है, जो पहले उसे जॉब ना मिलने की वजह से ताने दिया करता था। अब वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है और फौरन मोबाइल से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। लोगन ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रस्सी की लिमिट खत्म हो जाती है। अब लोगन अपने शरीर से रस्सी खोल देता है ताकि आगे बढ़ सके। ऐसा करना बहुत ही रिस्की होता है, मगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब लोगन बिना सेफ्टी के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो छत के बहुत करीब पहुंच जाता है, जहां एक शेर का स्टैच्यू बना होता है। वो उसे पकड़कर खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत थका हुआ होता है और उसे ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। अब उसके बाजू में ताकत नहीं बची होती, मगर लोगन को पता होता है कि उसकी कोशिश से सबकी जान बच सकती है, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ आखिरकार छत पर पहुंच जाता है और दरवाजा बाहर से खोल देता है। सब लोग छत पर आ जाते हैं और अब सबको उम्मीद होती है कि रेस्क्यू टीम आ जाएगी। सब लोग अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, मगर इतनी ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को वो लाइट्स नजर नहीं आती। तभी यूवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि हमें एच की शेप में खड़ा होकर अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन कर लेना चाहिए, ताकि ऊपर से देखने वाले को पता चले कि हमें हेल्प चाहिए। वो सब मान जाते हैं और मोबाइल की लाइट्स के साथ एच बनाते हैं, मगर फिर भी हेलीकॉप्टर को नजर नहीं आता, क्योंकि मोबाइल की लाइट्स बहुत कमजोर होती हैं। यूवी को समझ आ जाता है कि कुछ और सोचना पड़ेगा, तो वो नीचे जाती है और होटल की जो बड़ी सी होर्डिंग होती है उसको ऑन ऑफ करना शुरू कर देती है, ताकि ऊपर से रेस्क्यू टीम को सिग्नल मिले। और वाकई ये तरीका काम कर जाता है। हेलीकॉप्टर का पायलट ऊपर से देख लेता है कि नीचे होटल की छत पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर सीधा होटल की छत पर पहुंच जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे उतारा जाता है। सब एक एक करके उसमें चढ़ने लगते हैं। जब लोगन और यूवी की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है और उन दोनों से कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ इंतजार करना होगा अगले राउंड के लिए। अब वो दोनों वहीं पर रह जाते हैं। हेलीकॉप्टर बाकी सबको लेकर चला जाता है। अब लोगन और यूवी छत पर ही फंसे हुए होते हैं और हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करते हैं, मगर जब वो छत से नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब गैस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो दोनों ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। जिसके बाद जो मास्क उनके पास होते हैं वो पहन लेते हैं, पूरी बॉडी कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो गैस इतनी जहरीली होती है कि स्किन पर भी असर डालती है। और जितनी रस्सी वगैरह है सब अपने बैग में डाल लेते हैं। अब ये दोनों होटल से निकल के नीचे रोड पर आ जाते हैं। इधर उधर भागते हैं, चारों तरफ बस जहरीली गैस होती है। फिर वो एक और बिल्डिंग की छत पर चढ़ते हैं, मगर गैस वहां भी पहुंच चुकी होती है। अब उन्हें इससे भी ऊंची बिल्डिंग पर जाना पड़ेगा, तो वो दोनों एक नई बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं। खुशकिस्मती से गैस यहाँ नहीं पहुंची होती और उनके पास जो फिल्टर मास्क होता है, अब वो मास्क एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि उसके अंदर गैस भर चुकी थी। इसीलिए अब उन्हें मास्क उतारने पड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक आखिरी मास्क अभी भी बचा होता है। इसी दौरान उन्हें सामने एक और बिल्डिंग नजर आती है जहां से वो और ऊपर जा सकते थे, तो ये दोनों वहां रस्सी फेंकते हैं। सबसे पहले यूवी रस्सी के जरिए वहां जाती है, क्योंकि उसका वेट कम होता है। वो आराम से दूसरी बिल्डिंग पहुंच जाती है। अब लोगन की बारी होती है। लोगन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मगर अब गैस वहां तक भी आ चुकी होती है। खुशकिस्मती से जो बचा हुआ मास्क था वो उसने पहना होता है, इसीलिए बच जाता है और वो भी उस जगह पहुंच जाता है जहां यूवी पहले से मौजूद होती है। वो दोनों ऊपर से देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, जो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। ये दोनों एक लाइट से एरो बनाते हैं उन बच्चों की बिल्डिंग की तरफ, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि वहाँ कोई फंसा हुआ है। जल्दी से हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचता है और वो सब बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अब हेलीकॉप्टर की बारी थी इन दोनों को बचाने की, और हेलीकॉप्टर इन दोनों को लेने ही आने वाला होता है, मगर किस्मत एक बार फिर से उन्हें धोखा दे देती है। जिस बिल्डिंग की छत पर ये दोनों खड़े होते हैं उसके नीचे एक बड़ा गैस स्टेशन होता है, जहाँ जोर का धमाका हो जाता है, जिससे गैस और तेजी से ऊपर की तरफ आने लगती है। ये दोनों देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा टावर है। अब उन्हें
उन्हें फौरन वहां पहुंचना होगा अपनी जान बचाने के लिए। मगर ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वो दोनों कोशिश करते हैं और दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक जगह पहुंचकर उन्हें अंदाजा होता है कि आगे बढ़ना अब मुमकिन नहीं, अब तो उनकी मौत पक्की है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि दिल ही दिल में वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, मगर कभी एक दूसरे को बताया नहीं। उधर एक ड्रोन उन्हें शूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा शहर ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद और भी ड्रोन वहां आ जाते हैं जो उनकी मदद करने आए होते हैं। दोनों को एक बार फिर से जिंदा रहने की उम्मीद मिल जाती है। ये दोनों ड्रोन की मदद से रस्सी एक दूसरी बिल्डिंग में फंसा देते हैं और उस रस्सी से दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। मगर जब ये दोनों रस्सी के बीच में पहुंचते हैं तो वहां फंस जाते हैं। अब न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे, और गैस भी ऊपर तेजी से आ रही होती है। जो रस्सी दूसरी तरफ बंधी होती है वो भी ढीली होने लगती है, इसलिए एक रस्सी को काटना पड़ता है। मगर जैसे ही एक रस्सी कटी तो दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर अपने मोबाइल पर यह मंजर देखता है। सबके सब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इन दोनों ने बहुत बहादुरी से कई लोगों की जानें बचाई। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके करीब आ ही रहा होता है, मगर उससे पहले वो दोनों नीचे गिर चुके होते हैं। हेलीकॉप्टर वापस जाने लगता है, मगर फिर रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि टावर पर कोई लटका हुआ है, और जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके करीब जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लोगन और यूवी हैं जो अभी तक जिंदा होते हैं। रेस्क्यू टीम फौरन दोनों को बचाकर सेफ जगह पर ले जाती है। वहां जाकर लोगन को देखकर पूरा शहर, उसका फैमिली और दोस्त सब खुश हो जाते हैं क्योंकि लोगन और यूवी ने जो किया वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। उधर यूवी को दिखाया जाता है जिसके पास उसका बॉस आता है जो हमेशा उससे फ्लर्ट करता था। अब भी उसके साथ चिपकने की कोशिश करता है, मगर यूवी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो नौकरी छोड़ देती है। साथ ही पूरे शहर में पानी का स्प्रे शुरू हो जाता है क्योंकि हुकूमत को पता चल चुका होता है कि गैस को खत्म करने के लिए उस पर पानी डालना जरूरी है। लोगन अब यूवी के पास जाता है जिसे वो कॉलेज के दिनों से पसंद करता था मगर कभी बताया नहीं, और लोगन को भी पता चलता है कि वो भी उसे पसंद करती थी। और उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है जिसका मतलब होता है कि अब जल्द ही शहर से गैस का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।